श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस कली काल के वर्तमान समय में लोगों का जीवन शैली रहन सहन व्यस्तताओं से परिपूर्ण है। भूखे भजन न होई गोपाला जैसी उक्ति को कहते हुए भोजन पर टूट पड़ते हैं। आपस में बातचीत करते हैं, बहुत महंगाई हो गई है। इसके अनेक कारणों की लड़ी की झड़ी लगा देते हैं और उस अन्नदाता को भोग लगाने की बात तो दूर, स्मृति पटल पर ओझल रूप में भी नहीं लाते हैं। दुष्परिणाम भोजन से होने वाले लाभों से वंचित हो जाते हैं। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। गुरु तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। गुरु की पूजा में सारी पूजा समाहित हो जाती है। गुरु महाराज को भोग लगाने से सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है, कोई छूटता ही नहीं है। श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज ने इस संबंध में इसकी विशद व्याख्या इस भांति किया है। ये महंगाई क्यों हुई है? लोग भगवान को भोग लगाते नहीं हैं, भगवान को अर्पण बिना खाते हैं, इसलिए महंगाई है। पृथ्वी के पति परमात्मा है। पृथ्वी धर्म के लिए अन्न उत्पन्न करती है। बछड़ा हो जाए तभी गाय दूध देती है। गाय जिस प्रकार बछड़े के लिए दूध देती है, वैसे ही धरती धर्म के लिए अन्न उत्पन्न करती है। जहाँ धर्म है वहाँ धरती सब कुछ देती है। मातृभूमि स्वर्ण भूमि है। इस भूमि में हीरा माणिक सोना भरा हुआ है। भारत में कभी दुष्काल आए ही नहीं। वेदों में तो ऐसा वर्णन है कि भारत में दूध की, घी की नदियां बहती थीं। घृतस्य धारा अभी चाक शिमी। जिस देश में दूध की नदियां बहती थीं, वहां दूध अब बोतल में आने लगा है। थोड़े वर्षों के बाद लोग घी किस में लाएंगे, कुछ खबर नहीं। लोग अब धर्म का पालन नहीं करते, धर्म छोड़ दिया है। धर्म में श्रद्धा रही नहीं है। धर्म को जो छोड़ता है उसको भगवान छोड़ देते हैं। घर में पवित्रता से रसोई करो। रसोई घर को पवित्र रखना चाहिए। रसोई घर अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। साधारण मानव रसोई घर में आए नहीं, अन्न जल को छुए नहीं। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। रसोई घर को पवित्र रखो। बहुत से लोग चप्पल पहन करके रसोई घर में जाने लगे हैं। अपने को बड़ा सयाना समझते हैं। ऐसा मानते हैं कि हम तो सुधरे हुए हैं। सुधरे हैं या बिगड़े हैं, ये तो भगवान ही जाने। रसोई घर अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। पवित्रता से रसोई करो। कभी बाजार का खाना नहीं खाओ। बाजार का जो खाता है उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ती है। बाजार की वस्तु में अनेक की नजर पड़ती है, दृष्टि दोष आता है। बाजार की वस्तु में स्वच्छता भले हो जाए, पवित्रता जरा भी नहीं होती। 6 महीने तक बाजार का खाना छोड़ो। घर में पवित्रता से रसोई करो। भगवान को भोग लगाओ। 6 महीना पवित्र अन्न पेट में जाए, फिर देखो बुद्धि कैसे सुधरती है। आजकल इन माताओं को रसोई करने में आलस्य आता है, सो बाजार का मंगाती है और बच्चों को खिला देती है। बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाती है। घर में रसोई करना भक्ति है। कितनी माताएं बाहर बहुत घूमती हैं। घर में प्रेम से रसोई करें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कितनी माताएं ऐसा समझती हैं कि मंदिर में जा करके काम करना भक्ति है, घर का काम करना व्यवहार है। ऐसा नहीं है।
आपके घर के मालिक भगवान हैं, घर के लोग भोजन करने वाले हैं। ऐसा सोच करके जो रसोई करे तो यह व्यवहार माना जाएगा। अपने भगवान के लिए मैं रसोई करता हूँ, भगवान भोजन करने वाले हैं। ऐसा हृदय में प्रेम हो जाए तो रसोई करना भक्ति है। वेदों में वर्णन आया है, मोघ मन्नन विदन्ते अप्रचेत केवलाघो भवति केवलादि केवलादि केवलम अघा भवति। भगवान के लिए जो पवित्रता से रसोई करता है, मेरे भगवान भोजन करने वाले हैं, ऐसा हृदय में भाव होना चाहिए। रसोई में 2-4 घंटे का जो समय जाता है, भगवान मानते हैं कि यह रसोई नहीं कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है। भगवान के लिए रसोई करो, पवित्रता से करो, भगवान को भोग लगाओ। आपके घर में अन्नपूर्णा जी का अखंड वास होगा। ये महंगाई कब से हुई है? लोग टेबल कुर्सियों पर बैठकर खाने लगे, तभी से महंगाई हुई है। परदेश का अनुकरण करते हैं। टेबल कुर्सियों के ऊपर बैठकर नहीं खाना चाहिए। पवित्र आसन हो, भगवान को भोग लगाओ, अग्नि में आहुति दो, फिर अन्न अमृत हो जाता है। अमृतस्य उप अस्तर्नमषि अमृतस्य पिधानमषि अमृतवद भुंजित। वेदों में वर्णन आया है, अन्न को अमृत बनाओ। भगवान को भोग लगाने के बाद अन्न अमृत हो जाता है। भगवान के आंखों में अमृत है। भगवान भोजन करते हैं, तब अन्न में दिव्य स्वाद आता है। पवित्रता से रसोई करो, भगवान को भोग धरो, अग्नि में आहुति दो, अन्न को अमृत बना करके पवित्र आसन में बैठ करके भगवान को स्मरण करते हुए भोजन करो। 6 महीना करके देखो, आपकी अंतरात्मा बोलेगी, 6 महीना पहले मेरा मन बहुत बिगड़ा हुआ था, अब थोड़ा मन सुधर गया है, अब पाप कम होता है। 6 महीने तक पवित्र अन्न पेट में जाए तो बुद्धि सुधरती है। गुरु महाराज ने अन्न की महत्ता पर एक रोचक कहानी सुनाने की कृपा की है, जो इस प्रकार है। एक मुनि बालक था, उसने बहुत से शास्त्र पढ़े थे। इससे उसको अपनी विद्या का अहंकार हो गया था। उसके पिता ने उसके मनोभाव को जान लिया। उसने पुत्र से कहा कि तुमने एक शास्त्र नहीं पढ़ा है। पुत्र ने पूछा, पिताजी कौन सा शास्त्र मैंने नहीं पढ़ा है? पिताजी ने कहा, पहले 7 दिन तक उपवास करके आओ, तब बताऊंगा। वह बालक 7 दिन तक उपवास करके आया। पिता उससे शास्त्र की बातें पूछने लगा। पुत्र ने कहा कि पिताजी, अन्न के बिना मुंह से आवाज नहीं निकलती है, क्या बताऊं? पिता ने कहा, अच्छा जाओ, भोजन करके आओ। जब वह भोजन करके आया, तब पूछे जाने पर शास्त्रों की बात कहने लगा। उसके पिता ने पूछा, समझा? बालक ने कहा, मैंने कुछ नहीं समझा। पिता ने कहा, अन्न उपार्जन करने की विद्या तुम नहीं जानते हो। अन्न उपार्जन करने के लिए परिश्रम करो। जब सभी विद्याओं का मूल स्रोत अन्न है, तो हमें सर्वदाता सद्गुरु महाराज को अन्न यानी भोजन का भोग लगाकर ही इसे ग्रहण करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।